अगर आप समझना चाहते हैं लीनियर इक्वेशंस इन 2 डायमेंशंस तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा जब भी आप एक स्ट्रेट लाइन देखें तो आपके जहन में एक लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स में आनी चाहिए, और जब भी आप एक लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स में देखें आपके जहन में उसका ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए। अब क्वेश्चन है, इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर कितने पॉइंट्स लाई करते हैं? आंसर इज इनफिनिटली मेनी पॉइंट्स लाई ऑन द लाइन। मैथमेटिकली इस स्ट्रेट लाइन को एक लीनियर इक्वेशन से डिस्क्राइब किया जाएगा जिसमें 2 वेरिएबल्स x और y होंगे, बाकी सब कांस्टेंट्स होंगे। अब ये बनी एक इक्वेशन और इसमें वेरिएबल्स हैं 2। पूछा जाए कि इस इक्वेशन की सॉल्यूशन क्या है तो हम इसके ग्राफ पर लाई करने वाले पॉइंट्स ढूंढने जा रहे हैं। कितने पॉइंट्स हैं? इनफिनिटली मेनी पॉइंट्स। तो इस एक इक्वेशन 2 वेरिएबल्स में जो लीनियर है इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इनफाइनाइट है। ऐसा सिस्टम जिसमें एक इक्वेशन हो, वेरिएबल्स 2 हो, उसे अंडर डिटरमिन्ड सिस्टम कहा जाता है। इसी सिस्टम में एक लाइन और ऐड करते हैं। वो लाइन किसी भी तरह से हो सकती है। मान लीजिए वो लाइन ऐसी है, इस पर भी इनफिनिटली मेनी पॉइंट्स हैं, लेकिन इनमें कोई पॉइंट ऐसा नहीं जो कॉमन हो, यानी ऐसा कोई पॉइंट नहीं जहां ये दोनों इंटरसेक्ट करती हों। इसके पॉइंट्स अलग फैमिली के हैं, इसके पॉइंट्स अलग नेचर के, अलग कबीले के हैं। इसकी इक्वेशन ये लीनियर इक्वेशन लिखी हुई है, तो इस स्ट्रेट लाइन जो सेकंड हमने ऐड की है उसकी भी एक लीनियर इक्वेशन बनेगी। तो हमारे पास बन जाएंगी 2 लीनियर इक्वेशंस, 2 वेरिएबल्स। कोई हमसे कहे ऐसा पॉइंट निकालो जो फर्स्ट को भी सेटिस्फाई करे, सेकंड को भी सेटिस्फाई करे, दोनों को सेटिस्फाई करे, तो ये इक्वेशंस बन जाएंगी साइमल्टेनियस इक्वेशन। इनका सॉल्यूशन क्या होगा? ग्राफिकली नजर आ रहा है, कोई पॉइंट ऐसा नहीं जो इनमें कॉमन हो, कोई ऐसा पॉइंट नहीं जो एक लाइन पे लाई करता हो दूसरी भी उसी में से गुजरती हो। तो हम कहेंगे इस सिस्टम की कोई सॉल्यूशन नहीं है। इस सिस्टम को हम स्क्वायर सिस्टम कहते हैं जिसमें नंबर ऑफ इक्वेशंस और नंबर ऑफ वेरिएबल्स आपस में बराबर हों। इसमें कोई ऐसा नहीं पॉइंट जिसमें ये दोनों आपस में इंटरसेक्ट करते हो। अब ये लाइन हमने रैंडमली बनाई है। ये लाइन ऐसी भी हो सकती है कि ये एग्जैक्टली उसके ऊपर ही बने, तो क्या होगा? इस सिस्टम के इनफाइनाइट सॉल्यूशंस बन जाएंगी। सो इस स्क्वायर सिस्टम की जिसमें नंबर ऑफ इक्वेशंस और नंबर ऑफ वेरिएबल्स इक्वल हैं उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करते हैं। अब ये लाइन ऐसी भी हो सकती है, लाइन 1 पे भी इनफिनिटली मैनी पॉइंट्स है, लाइन 2 पे भी इनफिनिटली मैनी पॉइंट्स हैं, बट देयर इज अ वन पॉइंट व्हिच इज अ कॉमन, एग्जैक्टली वन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इस केस में हम कहते हैं इस सिस्टम की यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करती है। देयर इज ओनली वन पॉइंट, इसको सेटिस्फाई करने वाले सारे पॉइंट्स में से सिर्फ एक पॉइंट है जो इसको भी सेटिस्फाई करता है, और कन्वर्सली इसके पॉइंट्स में से भी वही एक पॉइंट है जो वापस इसको सेटिस्फाई करता है। सो इस स्क्वायर सिस्टम की यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करती है। अब इसके ऊपर अगर हम एक लाइन और ऐड कर दें, एक स्ट्रेट लाइन जो ऐड करेंगे वो ऐसी भी हो सकती है, एग्जैक्टली वहीं से गुजरे जहां पे प्रीवियस 2 लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करती हैं। ये जो थर्ड लाइन है इसके ऊपर भी इनफिनिटली मैनी पॉइंट्स हैं, तो ये जो इनफिनिटली मैनी पॉइंट्स के 3 सेट्स हैं उनमें से एक पॉइंट सब में कॉमन होगा जिसमें से हर लाइन पास करती है। तो मैथमेटिकली इस तीसरी स्ट्रेट लाइन की एक और लीनियर इक्वेशन होगी। वो लीनियर इक्वेशन क्या होगी? वो भी x और y में इस तरह का फॉर्मूला बन जाएगा। तो हमारे पास बन जाएगा एक सेट ऑफ 3 इक्वेशंस। कोई कहे इन तीनों को सॉल्व करें, ऐसा सॉल्यूशन ढूंढे जो तीनों को सेटिस्फाई करता हो, तो ये बनेगा सिस्टम हैविंग 3 इक्वेशंस एंड 2 वेरिएबल्स। इस सिस्टम को जिसमें नंबर ऑफ इक्वेशंस बढ़ जाती है नंबर ऑफ वेरिएबल से, उसे ओवर डिटरमिन्ड सिस्टम कहते हैं। और इसकी सॉल्यूशन कितनी है? यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करती है क्योंकि सारी लाइंस एक कॉमन पॉइंट्स में से गुजरती हैं। हमेशा ऐसा नहीं होता, हो सकता है तीसरी लाइन इस टाइप की हो। अगर तीसरी लाइन इस टाइप की है तो इनका कोई भी एक कॉमन पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करता। ये 2 लाइंस और जगहों पे कट करती हैं, यानी पहली 2 का सॉल्यूशन सेट निकालें तो एक पॉइंट अलग आएगा, नेक्स्ट 2 सेकंड और थर्ड का सॉल्यूशन पॉइंट और आएगा, फर्स्ट और थर्ड का और आएगा, तो कोई कॉमन सिंगल सॉल्यूशन नहीं है। हम कहेंगे इसकी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करती। और यही केस इस तरह से भी हो सकता है कि एक लाइन जो है वो दूसरी के पैरेलल हो जाए और तीसरी दोनों को कट करती हो। इस केस में भी सिंगल पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करता। हम कहेंगे नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट्स। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि लीनियर इक्वेशंस 3D में कैसी होती हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि अगर आप 3D में लीनियर इक्वेशंस पढ़ना चाहते हैं तो जब भी आपके सामने एक लीनियर इक्वेशन 3 वेरिएबल्स में आए तो आप जहन में लाइए एक प्लेन। यू ऑलवेज इमेजिन अ प्लेन, और इस प्लेन पर लाई करने वाले पॉइंट्स की तादाद बेशुमार है। इनफिनिटली मैनी पॉइंट्स लाई ऑन दिस प्लेन। उन्हीं को मिलाएंगे तो ये प्लेन की शक्ल नजर आ रही है। मैथमेटिकली ये इक्वेशन क्या होगी? एक इक्वेशन जिसमें 3 वेरिएबल्स, हर वेरिएबल की पावर 1, बाकी सब कांस्टेंट।
कोई हमें कहे इस लीनियर इक्वेशन की सोल्यूशन या सॉल्यूशंस बताओ, तो ये बनेगा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस विद वन इक्वेशन एंड थ्री वेरिएबल्स। नंबर ऑफ इक्वेशन 1, वेरिएबल्स 3। इसकी कितनी सॉल्यूशंस हो गई? चूंकि एक लीनियर इक्वेशन का एक प्लेन बनता है, इसके ऊपर बेशुमार पॉइंट्स हैं, इसकी इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हो गई। ऐसा सिस्टम कहलाता है अंडर डिटरमिन्ड सिस्टम, जैसा कि 2D केस में था। अब इसके ऊपर हम एक प्लेन और ऐड करते हैं। वो प्लेन ऐसा हो सकता है, दोनों प्लेन्स कैसे हैं? आपस में पैरेलल हैं, आपस में कट नहीं करते, दोनों पे इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, लेकिन इस पहले प्लेन के पॉइंट में से कोई पॉइंट ऐसा नहीं जो इस पे भी लाई करता हो। इसके अलग नेचर के पॉइंट्स हैं, इसके अलग नेचर के पॉइंट्स हैं, तो हम कहेंगे नो इंटरसेक्शन एग्जिस्ट। दूसरे प्लेन की भी एक लीनियर इक्वेशन बनेगी। कोई हमें कहे इन दो लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करो, यानी ऐसा पॉइंट ढूंढो जो पहली को भी सेटिस्फाई करता हो, दूसरी को भी सेटिस्फाई करता हो, तो ये बन जाएगा सिस्टम ऑफ टू इक्वेशंस एंड थ्री अननोन्स। इस सिस्टम की कोई सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि कोई पॉइंट कॉमन नहीं। और अभी तक ये सिस्टम कैसा है? अंडर डिटरमिन्ड सिस्टम, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ इक्वेशंस अगेन नंबर ऑफ वेरिएबल से कम है। अब एक और प्लेन ऐड करते हैं। ये प्लेन ऐसा भी हो सकता था। ये प्लेन क्या कर रहा है? ये दूसरे प्लेन को कट करके एक स्ट्रेट लाइन बना रहा है। यानी दोनों प्लेन्स में कितने पॉइंट्स कॉमन हैं? इनफिनिटली मेनी पॉइंट्स आर कॉमन ऑन लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू प्लेन्स। तो हम कहेंगे ऐसे दो प्लेन्स की लीनियर इक्वेशन जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास बेशुमार सॉल्यूशंस आएंगी। इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशंस एग्जिस्ट। अब आइए देखते हैं कि अगर एक प्लेन और ऐड हो जाए तो क्या होगा। तीसरा प्लेन ऐड होगा, हो सकता है वो दोनों को कट करे। दोनों को कट करते हुए एक के साथ भी एक लाइन बनाए, दूसरे के साथ भी एक लाइन बनाए, और पहले और दूसरे के दरमियान पहले से लाइन बनी हो, और वो तीनों लाइंस आपस में यूनिक पॉइंट कॉमन पे कट करें। तो ये पॉइंट जो ब्लैक कलर में बनाया गया है, ये तीनों प्लेन्स पे लाई करता है। ग्रीन प्लेन पे भी, रेड प्लेन पे भी और ब्लू प्लेन पे भी लाई करता है। ये यूनिक सोल्यूशन को प्रेजेंट करता है। यूनिक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल प्लेन्स एग्जिस्ट्स। तो इस तीसरे प्लेन की भी एक लीनियर इक्वेशन होगी। कोई हमें कहे इन तीन इक्वेशंस को सॉल्व कीजिए, एक्स और वाई की ऐसी वैल्यूज ढूंढो जो तीनों इक्वेशंस को एट द सेम टाइम सेटिस्फाई करें, तो ये बन जाएगा सिस्टम ऑफ थ्री इक्वेशंस विद थ्री अननोन्स, और इसकी यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगी। ऐसा सिस्टम जिसमें नंबर ऑफ इक्वेशंस और नंबर ऑफ वेरिएबल्स आपस में इक्वल हो, उसे स्क्वायर सिस्टम कहते हैं, और उसकी इस केस में यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करती है। तीन प्लेन जरूरी नहीं कि एक पॉइंट कॉमन पे ही इंटरसेक्ट करें, एक ही पॉइंट कॉमन हो, और सिचुएशन भी हो सकती है। हो सकता है फर्स्ट प्लेन ऐसा हो, सेकंड प्लेन उसे ऐसे कट करके एक लाइन बनाए, और थर्ड प्लेन ऐसे हो। मतलब पहली दो इक्वेशंस आपस में सॉल्व करें तो एक पॉइंट ना बने, इनके इनफिनिटली मैनी सॉल्यूशंस बने। फिर हम दूसरी और तीसरी को सॉल्व करें, इससे भी इनफिनिटली मैनी सॉल्यूशंस बने, लेकिन उनमें से कोई पॉइंट कॉमन ना हो, इनके कॉमन पॉइंट्स अलग हों और दूसरे दो प्लेन्स के पेयर के पॉइंट्स अलग हों। इस केस में भी हम कहते हैं नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट्स। तीनों प्लेन्स इस टाइप के भी हो सकते हैं। फर्स्ट प्लेन कट करके सेकंड प्लेन के ऊपर एक लाइन बनाता हो, लेकिन तीसरा प्लेन एग्जैक्टली उसी लाइन में से पास करता हो। इस केस में हम क्या कहेंगे? इनफिनिटली मैनी सॉल्यूशंस एग्जिस्ट। तो आपने देखा लीनियर सिस्टम्स हैं जिसमें नंबर ऑफ इक्वेशंस हैं और नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं। हमारी कंक्लूजन क्या है कि लीनियर सिस्टम की क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। मान लीजिए कि लीनियर इक्वेशंस m है और वेरिएबल्स n है। तीन केसेस पॉसिबल हैं, या तो m लेस देन n होगा, नंबर ऑफ इक्वेशंस कम होंगी, वेरिएबल्स ज्यादा होंगे, या दोनों इक्वल होंगे, या नंबर ऑफ इक्वेशंस ग्रेटर होंगी नंबर ऑफ वेरिएबल्स से। अगर नंबर ऑफ इक्वेशंस कम है तो ऐसे सिस्टम को अंडर डिटरमिन्ड सिस्टम कहते हैं। अगर इक्वल है तो ऐसे सिस्टम को स्क्वायर सिस्टम कहते हैं। और अगर m नंबर ऑफ इक्वेशंस ज्यादा है वेरिएबल से तो इसे ओवर डिटरमिन्ड सिस्टम कहते हैं। फिर हमने देखा कि अंडर डिटरमिन्ड सिस्टम हो तो उसकी सॉल्यूशंस की क्या नेचर है। उस सिस्टम की दो केसेस बनते हैं। पहला केस, या तो उसके इनफिनिटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे या फिर कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। याद रखिए, नंबर ऑफ इक्वेशंस कम हो नंबर ऑफ वेरिएबल से तो उस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस की यूनिक सॉल्यूशन नहीं हो सकती। या तो कोई सॉल्यूशन नहीं होगी या बेशुमार सॉल्यूशंस होंगे। बट इन दीज टू केसेस, स्क्वायर सिस्टम हो या ओवर डिटरमिन्ड सिस्टम हो, दोनों के तीन केसेस हो सकते हैं। या तो यूनिक सॉल्यूशन होगी, या फिर नो सॉल्यूशन होगी, या फिर इनफिनिटली मैनी सॉल्यूशंस होंगी। हमें ये इन्वेस्टिगेशन करना है
नो डाउट हमारा मेन फोकस स्क्वायर सिस्टम्स पे होगा, लेकिन हम ऐसे मेथड्स पढ़ेंगे कि अंडर डिटरमिन्ड सिस्टम हो या ओवर डिटरमिन्ड सिस्टम हो, इक्वेशंस वेरिएबल्स के बराबर हो, कम हो या ज्यादा हो, वट एवर दे आर, हम उन सबको सॉल्व कर सकें। यह भी याद रखेंगे कि अगर नो सोल्यूशन हो तो सिस्टम को इनकंसिस्टेंट कहा जाता है, और अगर कम से कम एक सोल्यूशन हो तो हम उसे कंसिस्टेंट सिस्टम कहते हैं। तो ये बातें याद रखने वाली हैं, इनके साथ हम आगे बढ़ते हैं। मामला यहां खत्म नहीं होता, रियल चैलेंज इसके बाद है। अगर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस में जितनी मर्जी ही इक्वेशंस क्यों ना हो, जैसे ही नंबर ऑफ वेरिएबल्स 3 से बढ़ेंगे तो सिस्टम्स बड़े बन जाएंगे। हम इनको जानने के बावजूद भी कि ये लीनियर सिस्टम्स हैं, हम इनको प्लॉट नहीं कर पाएंगे। प्लेन जैसी शेप्स होंगी लेकिन वो हम देख नहीं पाएंगे, उन्हें कहते हैं हाइपर प्लेन्स। अगर देख नहीं पाएंगे तो हम ये एनालाइज नहीं कर पाएंगे कि सिस्टम की सोल्यूशन एग्जिस्ट करती है या नहीं करती, यूनिक है या इन्फिनिटली मैनी है। कैसे करेंगे इन्वेस्टिगेट या कैसे करेंगे सॉल्व बिग सिस्टम्स को जिसमें नंबर ऑफ वेरिएबल्स बहुत ज्यादा हो, या फिर नंबर ऑफ इक्वेशंस इक्वल ना हो नंबर ऑफ वेरिएबल्स के, उनसे कम हो या उनसे ज्यादा हो। हम जानना चाहेंगे वो इफेक्टिव मेथड्स, ना सिर्फ जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करें, उनमें चाहे जितनी इक्वेशंस हो चाहे जितने वेरिएबल्स हो, इसके साथ साथ वो इस काबिल भी हों कि वो एनालाइज कर सकें कि सिस्टम कंसिस्टेंट है या कंसिस्टेंट नहीं है। लेक्चर 6 कंटिन्यू है। इन कांटेक्ट रहिए, आने वाले लेक्चर्स में वो आप तमाम मेथड्स पढ़ने जा रहे हैं जो आपको हर तरह के सिस्टम्स को सॉल्व करने के काबिल बना देंगे। विशिंग यू बेस्ट ऑफ लक।